या देवी सर्वभूतेषु मां कमलारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए माँ कमला की जय। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आप सभी भक्तों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। भक्तों, आज के इस वीडियो में माघ मास गुप्त नवरात्रि में दिन शुक्रवार को आप श्रवण कर रहे हैं माँ कमला की कथा। जय माँ कमला। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 8वें अध्याय में कमला देवी के उद्भव की विस्तृत कथा आई है। देवताओं और असुरों के द्वारा अमृत प्राप्ति के उद्देश्य से किए गए समुद्र मंथन के फलस्वरूप इनका प्रादुर्भाव हुआ था। इन्होंने भगवान विष्णु को पति रूप में वरण किया था। महाविद्याओं में ये 10वें स्थान पर परिगणित हैं। कमला माता वैष्णवी शक्ति हैं तथा भगवान विष्णु की लीला सहचरी हैं। अतः इनकी उपासना जगदाधार शक्ति की उपासना है। ये एक रूप में समस्त भौतिक या प्राकृतिक संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी हैं और दूसरे रूप में सच्चिदानंदमयी लक्ष्मी हैं जो भगवान विष्णु के अभिन्न हैं। देवता, मानव एवं दानव सभी इनकी कृपा के बिना पंगु हैं। इसलिए आगम और निगम दोनों में इनकी उपासना समान रूप से वर्णित है। सभी देवता, राक्षस, मनुष्य, सिद्ध और गंधर्व इनकी कृपा प्रसाद के लिए ललायित रहते हैं। महाविद्या कमला के ध्यान में बताया गया है कि इनकी कांति सुवर्ण के समान है। हिमालय के सदस्य श्वेत वर्ण के 4 हाथी अपने सूंड में 4 सुवर्ण कलश लेकर इन्हें स्नान करा रहे हैं। ये अपनी 2 भुजाओं में वर एवं अभय मुद्रा तथा 2 भुजाओं में 2 कमल पुष्प धारण की हैं। इनके सिर पर सुंदर किरीट तथा तन पर रेशमी परिधान सुशोभित है। ये कमल के सुंदर आसन पर आसीन हैं। समृद्धि के प्रतीक महाविद्या कमला की उपासना स्थिर लक्ष्मी जी की प्राप्ति तथा नारी पुत्र आदि के सौंग के लिए की जाती है। कमला को लक्ष्मी माता तथा षोडशी भी कहा जाता है। भार्गव के द्वारा पूजित होने के कारण इनका एक नाम भार्गवी भी है। इनकी कृपा से पृथ्वी पतित्व तथा पुरुषोत्तम मत दोनों की प्राप्ति हो जाती है। भगवान आदि शंकराचार्य के द्वारा विरचित कनक धारा स्तोत्र और श्री सूक्त का पाठ, कमल गट्टों की माला पर श्री मंत्र का जाप, बिल्व पत्र तथा बिल्व फल के हवन से कमला देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। स्वतंत्र तंत्र में कोलासुर के वध के लिए इनका प्रादुर्भाव होना बताया गया है। वराही तंत्र के अनुसार प्राचीन काल में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव द्वारा पूजित होने के कारण कमला का एक नाम त्रिपुरा प्रसिद्ध हुआ। कालिका पुराण में कहा गया है कि त्रिपुर शिव की भार्या होने से इन्हें त्रिपुरा कहा जाता है। शिव जी अपनी इच्छा से त्रिधा हो गए। उनका ऊर्ध्व भाव गैर वर्ण 4 भुजा वाला चतुर्मुख ब्रह्म रूप कहलाया, मध्य भाग नीलवर्ण एक मुख और चतुर्भुज विष्णु कहलाया तथा अधोभाग स्फटिक वर्ण पंचमुख और चतुर्भुज शिव कहलाया। इन तीनों शरीरों के योग से शिव त्रिपुर और उनकी शक्ति त्रिपुरा कही जाती है। चिंतामणि ग्रह में इनका निवास है। भैरयामल तथा शक्ति लहरी में इनके रूप तथा पूजा विधान का विस्तृत वर्णन किया गया है। इनकी उपासना से समस्त सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। पुरुष सूक्त में श्रीश्च चे लक्ष्मीश्च पत्नियां कहकर कमला देवी को परम पुरुष भगवान विष्णु की पत्नी बतलाया गया है। अश्वरथ हस्ती के साथ उनका संबंध राज्य वैभव का सूचक है। पदा स्थित होने तथा पद्मा वर्ण होने का भी संकेत श्रुति में है। भगवत क्षति कमला के 5 कार्य हैं: तिरोभाव, सृष्टि, प्रति संहार और अनुग्रह। माँ कमला स्वयं कहती हैं कि नित्य निर्दोष परात्मा नारायण के सब कार्य में मैं स्वयं करती हूँ। इस प्रकार काली से लेकर कमला तक 10 महाविद्याएं सृष्टि और व्यष्टि, गति, स्थिर, विस्तार, भरण पोषण, नियंत्रण, जन्म, मरण, उन्नति, अवनति, बंधन तथा मोक्ष की अवस्थाएं प्रतीक हैं। ये अनेक होते हुए भी वस्तुतः परमात्मा की एक ही शक्ति है। हिंदू धर्म में कमला या कमलात्मिका अपने सुंदर स्वरूप की पूर्णता वाली देवी हैं। ये देवी कमल पर बैठी हैं और वास्तव में उनका नाम अर्थ है वह कमल की। देवी लक्ष्मी का एक प्रतीक देवी कमला महालक्ष्मी के अलावा और कोई नहीं है। कमला समृद्धि, उर्वरता और भाग्य लाने वाली है। ये देवी आदि पराशक्ति का अंतिम रूप है।
कमला देवी को लाल पोशाक में चित्रित किया गया है और भव्य रूप से सुनहरे आभूषणों से सजाया गया है। उनका रंग सुनहरा है। उनके 4 भुजाओं के साथ चित्रित किया गया है। कमला माता 2 भुजाओं में कमल के फूल धारण करती हैं और शेष 2 भुजाओं से वरदान देने वाली और निर्भय मुद्रा बनाती हैं, जिसे वरद और अभय मुद्रा के नाम से जाना जाता है। ये माता 4 हाथियों से घिरी हुई हैं, जिन्हें कमला देवी को अभिषेकम देते हुए दिखाया गया है, जो कमल के फूल पर समुद्र के बीच में बैठी हैं। कमला अपने तांत्रिक रूप में स्वयं देवी लक्ष्मी बनी है। कमल का फूल है और कमला कमल में निवास करने वाली हैं। वे भौतिक आस्तिक, उर्वरता, समृद्धि और भाग्य के 3 सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती हैं और सबसे बड़ी भलाई की प्रदाता बनी रहती हैं। ये धन की देवी हैं और अपने भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पहलुओं के साथ अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए तत्पर रहती हैं। किंवदंती कहती है कि वे दूधिया सागर के मंथन से निकली थीं और उन्हें संरक्षण और जीविका के देवता स्वयं विष्णु जी उन्हें पत्नी रूप में चुना था। सुनहरे वर्ण की होने की वजह से इन्हें कमलात्मिका भी कहा जाता है। कमला की पूजा करने से भक्तों को उनका दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये आर्थिक तंगी से मुक्ति दिलाने में मदद करेंगी। उनकी कृपा से दुख, असफलता, संतानहीनता, दुर्भाग्य और शुक्र ग्रह के दुष्प्रभाव जैसी समस्याओं को भी कम किया जा सकता है। कमला देवी की पूजा से बहुतायत में समृद्धि प्राप्त होती है और शारीरिक और वित्तीय कल्याण और आध्यात्मिक उन्नति का आशीर्वाद मिलता है। देवी कमला की महिमा अपरंपार है। माँ अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। बोलो कमला देवी की जय। एक अन्य कथा के अनुसार राजा इंद्र और माँ कमला की कथा। एक बार देवराज इंद्र को अपने ऐश्वर्य और शक्ति पर अभिमान हो गया। उन्होंने अहंकार में आकर अपनी संपत्ति का दिखावा किया। इस कारण माँ लक्ष्मी यानी कमला उनसे रुष्ट हो गई और स्वर्ग छोड़कर क्षीर सागर चली गई। लक्ष्मी जी के जाने के बाद स्वर्ग दरिद्रता से भर गया और असुरों ने इंद्र पर आक्रमण कर दिया। देवताओं ने विष्णु भगवान से सहायता मांगी। तब भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन करवाया, जिससे माँ कमला पुनः प्रकट हुई और स्वर्ग में समृद्धि लौट आई। अब सुनिए राजा बलि और माँ कमला की कथा। राजा बलि एक दानी और पराक्रमी राजा थे, लेकिन उन्होंने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। उनकी शक्ति बढ़ने से देवता भयभीत हो गए और भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि से दान में 3 बग भूमि मांग ली। जैसे ही बलि ने वचन दिया, वामन ने विराट रूप धारण कर लिया और तीनों लोकों को नाप लिया। इस कारण बलि पाताल लोक में चले गए। माँ कमला की कृपा से बलि को पाताल में असीम ऐश्वर्य और धन प्राप्त हुआ। वहां वे सुख पूर्वक रहने लगे। अब सुनिए माँ कमला और एक निर्धन ब्राह्मण की कथा। एक निर्धन ब्राह्मण रोज भगवान विष्णु की पूजा करता था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि वे माँ लक्ष्मी की आराधना करें। ब्राह्मण ने माँ कमला की कठोर उपासना की और एक दिन माँ प्रसन्न होकर प्रकट हुई। उन्होंने ब्राह्मण से वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने केवल इतनी प्रार्थना की कि उसकी आवश्यकताएं पूरी होती रहे। माँ कमला ने उसे आशीर्वाद दे दिया और उसके घर में समृद्धि आ गई। माँ कमला धन, वैभव और ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। वे केवल बाहरी समृद्धि ही नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष भी देती हैं। उनका पूजन जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य लाता है। वे दयालु हैं और सच्चे मन से पूजा करने वालों पर अपनी कृपा अवश्य बरसाती हैं। माँ कमला की उपासना से मनुष्य के जीवन में धन, समृद्धि और खुशहाली आती है। वे केवल भौतिक सुख ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शांति भी प्रदान करती हैं। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि अहंकार और लोभ से बचना चाहिए तथा सच्चे मन से माँ की भक्ति करनी चाहिए। अब जानिए माँ कमला की पूजा विधि। प्रातः स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर माँ कमला की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। माँ को कमल का फूल, अक्षत, कुमकुम, चंदन और मिठाई अर्पित करें। घी का दीपक जलाकर श्री कमला देवी का मंत्र जाप करें। ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी नमः। माँ को खीर, गुड़ और चावल का भोग लगाएं। आरती करें और माँ से सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। माँ कमला की पूजा
कार्तिक मास की अमावस्या यानी दीपावली को विशेष रूप से की जाती है। उनकी उपासना करने से जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है, गरीबी दूर होती है और सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिलती है। आप सुनिए माँ कमला का चालीसा। जय गणेश गिरजा सुवन मंगल करण कृपाल, दीनन के दुख दूर कर वर देहु विष्णु विहार। जय जय कमला महिमा पार, करहु कृपा संत जन सार। कमल आसन पर विराज भवानी, शुभ्र वस्त्र तन रूप सुहानी। कमल फूल कर हाथ सुहाए, दीन दयालु दास पर आए। त्रिभुवन में महिमा तुम्हारी, सर्व सिद्धिदायनी माई हमारी। सुर नर मुनि सब करें पूजा तुम्हारी, करऊं कृपा नासहु दुख दूजा। चरण कमल जब नर शरण गए हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि सुख लय हैं। सदा सहाय करे जो कोई, सो भव सागर पार होई। सकल मनोरथ पूर्ण कहाई, अगम महिमा जय जय कराही। नमो नमो कमला महारानी, दीन दयालु भक्त हितकारी। जो कोई यह चालीसा गावे, सकल मनोरथ वह फल पावे। कमला माता की कृपा रहे भक्त जन साथ, सुख संपत्ति पूर्ण हो मिटे सकल दुख रात। बोलिए माँ कमला की जय। ओम जय कमला माता मैया, जय कमला माता। सुख संपत्ति दाता मैया, सुख संपत्ति दाता। ओम जय कमला माता। कमल फूल पर विराजी, महिमा है अति न्यारी। सदा सहाय करो माँ, विनती करूँ मैं भारी। ओम जय कमला माता। त्रिभुवन की हो स्वामिनी, दीनों पर कृपा करो। अन्न धन के भंडार से जीवन सुखमय करो। ओम जय कमला माता। शरण तुम्हारी आई, पालन करो हमारी। भक्तों की रक्षा करती, जग में महिमा है भारी। ओम जय कमला माता। जो कोई तुमको ध्यावे, कष्ट सभी मिट जाए। दरस पाकर तेरा भव सागर तर जाए। ओम जय कमला माता। आरती जो कोई गावे, मन वांछित फल पावे। सुख संपत्ति घरे आए, दुख दरिद्रता जाए। ओम जय कमला माता मैया, जय कमला माता। प्रेम से बोलिए माँ कमला की जय हो।